इब्रानियों बाब नंबर 1। खुदा का अपने फर्जंद के जरिए कलाम। माजी में खुदा मुख्तलिफ मौक़ों पर और कई तरीक़ों से हमारे बाप दादा से हम कलाम हुआ। उस वक़्त उसने ये नबियों के वसीले से किया, लेकिन इन आखिरी दिनों में वो अपने फर्जंद के वसीले से हमसे हम कलाम हुआ। उसी के वसीले से जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस बना दिया और जिसके वसीले से उसने कायनात को भी खलक किया। फर्जंद खुदा का शानदार जलाल मुनाकिस करता और उसकी ज़ात की ऐन शबिया है। वो अपने कवी कलाम से सब कुछ संभाले रखता है। जब वो दुनिया में था तो उसने हमारे लिए गुनाहों से पाक साफ हो जाने का इंतज़ाम कायम किया। इसके बाद वो आसमान पर कादिर मुतलक के दाहिने हाथ जा बैठा। खुदा के फर्जंद की अजमत। फर्जंद फरिश्तों से कहीं अजीम है, इतना जितना उसका मीरास में पाया हुआ नाम उनके नामों से अजीम है। क्योंकि खुदा ने किस फरिश्ते से कभी कहा, तू मेरा फर्जंद है, आज मैं तेरा बाप बन गया हूँ। ये भी उसने किसी फरिश्ते के बारे में कभी नहीं कहा, मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा फर्जंद होगा। और जब खुदा अपने पहलौठे फर्जंद को आसमानी दुनिया में लाता है तो वो फरमाता है, खुदा के तमाम फरिश्ते उसकी परस्तिश करें। फरिश्तों के बारे में वो फरमाता है, वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बना देता है। लेकिन फर्जंद के बारे में वो कहता है, ए खुदा, तेरा तख्त अज़ल से अब तक कायम व दायम रहेगा और इंसाफ का शाही असा तेरी बादशाही पर हुकूमत करेगा। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बेदीनी से नफरत की, इसलिए खुदा तेरे खुदा ने तुझे खुशी के तेल से मसक करके तुझे तेरे साथियों से कहीं ज्यादा सरफराज कर दिया। वो ये भी फरमाता है, ए रब, तूने इब्तिदा में दुनिया की बुनियाद रखी और तेरे ही हाथों ने आसमानों को बनाया। ये तो तबाह हो जाएंगे लेकिन तू कायम रहेगा। ये सब लिबास की तरह घिसकर फट जाएंगे और तू इन्हें चादर की तरह लपेटेगा। पुराने कपड़े की तरह ये बदले जाएंगे, लेकिन तू वही का वही रहता है और तेरी जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। खुदा ने कभी भी अपने किसी फरिश्ते से ये बात न कही, मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँवों की चौकी न बना दूं। फिर फरिश्ते क्या हैं? वो तो सब खिदमत गुजार रूहें हैं जिन्हें खुदा उनकी खिदमत करने के लिए भेज देता है, जिन्हें मीरास में नजात पानी है।